मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और इंडिया डेली जम्मू कश्मीर पर आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के बातचीत करने वाले हैं जिसे लेकर के जम्मू में खासकर एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करवाती हूँ और उसके बाद आपको इस मुद्दे के बारे में बताती हूँ। हमारे साथ जावेद भट्ट साहब जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी है पीडीपी डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। राकेश कौल जी है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी माइग्रेंट आप इन्हें कह सकते हैं। आजकल हम एक बड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं जम्मू की सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर, जहां पर जाम लगाया जा रहा है और मांग ये की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को अब उनका हक मिलना चाहिए। एक अलग प्रदेश की मांग भी उठने लगी है और इसके पहले भी आपको याद होगा कि मैंने इसी मुद्दे पर बातचीत भी की थी, क्योंकि बीजेपी के एक नेता हैं, उनकी तरफ से, पूर्व में वो मंत्री भी रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की मांग उठाई गई थी कि जम्मू को एक अलग प्रदेश बना देना चाहिए। लेकिन अब जम्मू के अंदर जो तस्वीर दिखी उसमें ये कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें उनका हक मिलने के साथ साथ इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइए आप कि उनसे जो वादे किए गए थे, उन्हें जो बसाने के वादे किए गए थे, उन्हें जो वापस घर लाने के वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। और कश्मीरी पंडितों की जो पलायन की 36वीं बरसी है, उस पर जम्मू के जगती इलाके में हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडित इकट्ठे हुए। देर रात उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। हालांकि ये प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं पिछले 2 दिन पहले आई थी, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो आखिरकार समझते हैं कि क्या वजह है कि ये एक जो बड़ा प्रदर्शन है वहां पर देखने को मिलता है, राकेश जी। और इसके साथ साथ अब इतने लंबे वक्त के बाद ये मांग क्यों उठाई जा रही है कि आप लोगों के लिए एक अलग प्रदेश बन जाए? और अलग प्रदेश आप कहाँ बनाएंगे? जम्मू के अंदर बनाएंगे, कश्मीर के अंदर बनाएंगे? क्योंकि कश्मीर घाटी से खासकर एक बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट हैं उनकी लिस्ट सामने आती है कि पंडितों ने अपने घर छोड़ दिए, अभी भी वापस आने को तैयार नहीं है। मीनाक्षी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी राकेश जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, जावेद जी भी यहीं बैठा, मैं भी यहीं, आप भी यहीं है। कश्मीर का जो कल्चर है, उठना बैठना, वो एक समान है, दोनों कम्युनिटियों का है। इवन अगर डीएनए भी चेक किया जाएगा, दोनों का एक जैसे मिलेगा। आज सवेरे में यहाँ डोगरा चौक पर खड़ा था, मेरे बुजुर्ग दो वहां से आए थे, वो किसी को फोन पर बात कर रहे थे, उनको बंदा नहीं, दूसरा आदमी मिल नहीं रहा। मैंने फोन उनके हाथ से छीना और मैंने कश्मीर में बात की कि उनको उनको एक दूसरे से मिलाया, क्योंकि एक हमारा एक रिवायती एक जो हमारा उसूल है, क्योंकि हमारा उठना बैठना ही अलग है। अब ये क्यों उठी है? क्योंकि इसलिए उठी है, गवर्नमेंट ने टोटली समझे एक किस्म का किनारे कर दिया। ये फर्ज था सबसे पहले गवर्नमेंट का कि जो हमारी डिमांड है, जायज डिमांड है, उन पर नजरसानी करनी थी। उसके बाद था जो हमारी मेजॉरिटी को, हमारे जो भाई है जिनसे हम समझे एक काम के बिछड़ी है, माइग्रेंट तो नाम हमें टैग लगा दिया गया। अगर देखा जाएगा, माइग्रेंट की जो परिभाषा है वो अलग चीज है। माइग्रेंट होता है जो 6 महीने एक जगह से जगह दूसरी जगह जाता है। जिस तरह हमारे ये जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, या जिस तरह साइबेरिया से जो परिंदे आते हैं और दोबारा वापस चले जाते हैं, इसमें भी ऐसे लोगों ने हमारे साथ एक षड्यंत्र के हिसाब से इस कम्युनिटी को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की है। मगर फिर भी जो करना चाहिए वो नहीं हो पाया उनसे। देखिए, वो दो तीन चीजें हैं इसमें। 36 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जो एक समाजी फर्ज बनता था वो किसी ने निभाया नहीं है। अगर हम आज इसलिए मांग रहे क्योंकि हम तो असली वारिसदार कश्मीर के आज के नहीं है। मुझे जो पता चला अपने बुजुर्गों से, मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां है। 5000 साल से पहले हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे लिए जो अनुकूल जो माहौल वो कश्मीर में ही है। इसलिए अब कोई कह रहा, चाहे वो सिर्फ वो कहता है जी इनके बच्चे वहां, यार क्यों ना जाए? जब दुनिया तरक्की कर रहा तो कश्मीरी पंडित ने अगर कहीं मकान बनाया, कहीं गाड़ी खरीदी, बच्चे को अमेरिका यूएसए भेजना, कौन सा गुनाह और पाप किया? क्यों आपको ये चीज पसंद नहीं आई है? हमने भीख तो नहीं मांगी, हमने किसी का चर्च का काम तो नहीं किया, हमने ऐसे जो समाज में जो गंदे वो तो किए नहीं है, हम ड्रग में तो इन्वॉल्व नहीं है। हमने अपने बच्चों को खून पसीना करके बनाया, कहीं पहुंचा दिया है, और वो आज समाज के काम आ रहे हैं। वो आज हर किसी के काम आ रहे, दुनिया में कहीं भी, हिंदुस्तान में कहीं भी। अभी हम कश्मीर में भी दोबारा हम जो हमारा काम था, दायित्व था पढ़ाना, वो भी हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया। हमारे 4500 बच्चे वहां पर पढ़ा रहे हैं दोबारा। इतना हो के भी, जी, आप लोग ये चाहते हैं, मार के भी, दाड़ के भी। आप बताइए, हम जाए तो जाए का कहें तो किसको कहे?
ठीक है, लेकिन क्या ये जावेद साहब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर हिस्सों में बंटने के लिए तैयार है? जो कश्मीरी पंडितों की मांग है, वो कह रहे हैं कि हम अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें इतनी सुरक्षा नहीं मिले, हमें ये भरोसा ना मिले कि हम वहां पर सुरक्षित हैं, हम तब तक वहां पर वापस नहीं जा सकते। तो क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के टुकड़े होंगे? बिल्कुल, पहले तो मेरी तरफ से राकेश कोल जी को आदाब, और मेरी छोटी बहन आपको भी मेरा आदाब। जैसे कि पिछले 2-3 दिन से जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे कि मेरे छोटे भाई ने बिल्कुल सही बताया, माइग्रेंट वर्ड मुझे भी अच्छा कभी नहीं लगता है कि हम इनको माइग्रेंट बताएं, क्योंकि इनको, आप, मेरी बेटी उन दिनों छोटी होगी जब इनको यहाँ किसी साजिश के तहत हमारे कश्मीर से इनको लिया गया यहाँ से। वो साजिश थी, वो कांग्रेस की, उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साजिश थी वो। बहरहाल उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जो पंडित भाई है, जैसे कि मेरे फाजिल भाई ने बताया, इनके बगैर हम अधूरे हैं और अधूरे तब तक रहेंगे जब तक कि इनको हमारा अल्लाह ताला भगवान वापस न इनको कश्मीर लाए, जिसको ये माज कश्मीर बोलते हैं। हम चाहते हैं कि वो दिन आए, लेकिन हम चाहते हैं इनको विद डिग्निटी ये आने चाहिए। जैसे कि इनको आज की डेट में हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान इनको जो ये माइग्रेंट पैसे देता है ना, मैं उसके साथ नहीं हूं। इनको, इनका कौम तबाह हो जाएगा, क्योंकि हमने भी, हमारे मुसलमान कौम ने भी एक बार गलती की है। जब हमें मौका मिला था उस वक्त भी हमें बोला कि आपको खाना चाहिए या कुछ चाहिए, हमने बोला हमें खाना चाहिए, हम दरबदर हो गए। हम करने के लिए आज की डेट में तैयार ही है। जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने बताया, हमारे पंडित भाई जो है अब्रॉड है या हिंदुस्तान में है, ये कौम को खिदमत करते हैं, चाहे डॉक्टर के हवाले, चाहे टीचर के हवाले, चाहे कहीं पर भी। और आज की डेट में भी जब हम इनसे मिलते हैं, चाहे हेरत होती है, दिवाली होती है, हम आपस में विश करते हैं, चाहे ईद हमें होती है, हमें टेलीफोन आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हकीकतन एक हमारी जो प्यारा सा हिंदुस्तान है, ये एक अच्छी पॉलिसी बनाए। हमारे पंडित भाई चाहे जम्मू में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे चंडीगढ़ में है, चाहे बॉम्बे में है, यहाँ पे मेन है। बाकी दाएं बाएं मत, और हमारे किन स्टेटों में होंगे या और कोई मेरे पंडित भाई अब्रॉड मत होंगे। मैं चाहता हूं कि इनके साथ मिलजुल के हमें पहले बैठना चाहिए। ये चाहते नहीं, क्या? ये तो, अगर ये तो आप भी कहते हैं, लेकिन देखिए आपने, अगर ठीक है, पूरी मुझे करिए आप बात। एज ए जावेद ये बताएंगे, मैं चाहता हूं कि मेरे पंडित भाई, समझो मैं सोपोर का हूं, मुझे सोपोर में करीबन 8 से 9 मंदिर थे। हमें सोपोर में जहां मैं रहता था वहां उसको बटपोरा बोलते थे, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, काव्यसुद मंदिर, और जो हमारा वहां पे 2-3 मंदिर, काशी मंदिर, वहां पे 2-4 मंदिर हमें थे। हम चाहते हैं ये वापस आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों से पहले पूछा जाए, इन पंडित भाइयों से हमें पूछा जाए, अगर सोपोर का कोई पंडित है, सोपोर के पंडित को बताया जाए कि आपको, जी हम, जैसे इन्होंने माइग्रेंट क्वार्टर्स बनाए ना, हमें क्वार्टर्स नहीं चाहिए। वो होटल की तरफ इनको वहां पे इन्होंने बनाया, इनके लिए होटल हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये लोकल बस्ती में आए। अगर सोपोर का मेरा पंडित भाई है, इनसे पूछा जाए आप सोपोर जाना चाहते हो? हाँ जी हम जाना चाहते हैं। जरा आपके लिए हम सोपोर में 50 कनाल 100 कनाल जमीन एक जगह देंगे, आइए, और आप उसको मुफ्त मत लीजिए, क्योंकि अगर मुफ्त हम ऐसा नहीं होता है ना जावेद साहब। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपकी भी, और कश्मीरियों से कभी भी मिले, ये राकेश साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कश्मीरियों से कभी भी मिलिएगा, वो दिल खोल करके रख देंगे, अपना कलेजा आपको दिखा देंगे कि वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाए, आपके घरों में आपको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जब वादियों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लोगों के मन में डर होता है। आपने बड़े आसानी से, मुझे एक बात समझाएगा जावेद साहब, कि आपने बड़े आसानी से कांग्रेस के ऊपर सब कुछ डाल दिया। गृह मंत्री तो जब थे, पीडीपी चीफ ही थे, मुफ्ती साहब ही थे उस वक्त पर, ये जब इतनी बड़ी घटनाएं वहां पर हुई थी, तो उस वक्त पीडीपी की तरफ से कुछ कदम क्या उठाए गए थे? क्या इन्हें वापस से बसाने के लिए जो तैयारियां है वो की गई थी? हर सरकार आई गई, और मैं कहती हूँ हर सरकार ने कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ वोट का मुद्दा समझा, सिर्फ उनसे वोट लिए, उनकी हमदर्दी ली, उन्हें हमदर्दी दी नहीं, सिर्फ उनकी हमदर्दी ली कि हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम चाहते हैं, मेरी बहन, हम चाहते हैं आज की डेट में, चलो ठीक है, आप बोलते हो बाईगन्स आर बाईगन्स, कब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे?
ये पीडीपी ने किया, ये कांग्रेस ने किया, या बीजेपी ने किया। मैं बोलता हूं आज तो मेजॉरिटी हमें है ना हिंदुस्तान में बीजेपी की, जरा ले हमें जो हर हमेशा जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि 36 इंच का सीना, और हमारे देश के एचएम जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है, जरा ले एक बड़ा सा डिसीजन, क्योंकि जब तक सेंटर नहीं चाहेगा तब तक मेरे कश्मीरी भाई यहाँ नहीं आएंगे, तब तक मेरे कश्मीरी। तो आप क्या चाहते हैं, जो मांग है वो मांग मान ली जाए, जम्मू कश्मीर के और टुकड़े कर दिए जाए ताकि कश्मीरी पंडितों को वहां पर बिठाया जा सके? नहीं, हम टुकड़ों के साथ नहीं, हम ये चाहते हैं कि मेरे जम्मू कश्मीर के पंडित भाई जो आज है, जो जम्मू में रहते, वो मेरे आप बताइएगा राकेश जी, आप कितना उनकी बातों से सहमत है? मीनाक्षी जी, मैं 2-3 बातों का आपको आज विस्तार से बताना चाहता हूं आपको असलियत क्या है। जब इनकी गवर्नमेंट आई, क्योंकि वो पहले कांग्रेस थे, फिर उसके बाद जन मोर्चा बन गया, जब मुफ्ती साहब सीएम होम मिनिस्टर थे। मैं बड़ा छोटा ही बच्चा था, मगर थोड़ा सा मुझे नॉलेज इन चीजों की बड़ी रखने की इच्छा होती थी। उसके बाद उन्होंने पीडीपी बनाया, तो हमें भी बड़ी उम्मीदें थी उसके ऊपर कि जब 2002 में उनकी सरकार आई और उनके लगभग जो, क्योंकि वहां बाइकाट होता था, तो हम कश्मीरी पंडितों ने दिल खोल के लगभग कम से कम 12 की 13 जो मेंबर असेंबली है वो कश्मीरी जो हिंदुओं के वोटों से वो बने हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत से भागना नहीं चाहिए उनको। और उन्होंने उस चीज को कभी मतलब सीरियसली नहीं लिया है। ये रही पीडीपी की बात है। बाद में वो किसी और नैरेटिव में चल गए, रास्ते खोलने में चले गए, और कश्मीरी पंडितों का वही रह गया। उसके बाद जो फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट, मतलब एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट मानता हूं उसको। उसकी हुकूमत 2 बार हुई, खुद सीएम थे, एक बार सीएम थे, उसके बाद बेटा सीएम था। खुद तो लंदन में पढ़ते, खुद तो लंदन में आते घूमते रहते हैं, तो हमें यहाँ ताना देते इसको किसने रोका है? जब 90 में पलायन हुआ था, वो खुद तो इंग्लैंड खुद भाग गए, खुद वो इंग्लैंड उस वक्त भाग गए। ये हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। वो खुद इंग्लैंड भाग गए। उसके बाद 96 में मुझे भी मौका मिला, मैं दिल्ली में था, हमारे मकबूल डार उस वक्त देवगौड़ा की हुकूमत थी, और क्या उसने वो ताना बुना वहां कर किया रातों रात, तो वो 96 में सीएम बना। वैसे 96 में वो इलेक्टेड सीएम नहीं था, वो खुद भी आज तक कह रहे, आज तक जो भी इलेक्शन हुआ सारे फर्जी इलेक्शन हुए हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने बोला, खाली एक इलेक्शन जो 2026 वाला हुआ वही इलेक्शन हुआ, मैं नहीं बोलता हूँ। ये सीएम जो उमर अब्दुल्ला का बयान है, आप खुद देखिएगा। पॉलिटिकल लीडर भी यही है, सियासी लीडर भी यही है, जब अपोजिशन में भी यही है। आप मुझे बताइए इस कम्युनिटी का क्या कसूर है? किसी भी जगह इस कम्युनिटी को बताइए, इसने इसको जब भी बोला गया, इसने वो लाइन पे खड़ा रहा है, जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से है। अब रही सरकार, दिल्ली वाली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार भी कोई दूध की धुली नहीं है। मैं सीधी बात बताता हूँ, 11 साल हो गए, हर कोई मसला उन्होंने हल कर दिया। तुर्की तक वो कहाँ नहीं दुनिया में पहुंच गए। बस जो ही कश्मीरी पंडितों का नाम आता, उनके भी हाथ पैर कांप जाते हैं, जैसे बाकी सियासी पार्टियों के हाथ पैर कांप जाते हो। मुझे समझ नहीं है। देखिए, हम सीधी बात है, यही राकेश जी मैंने कहा भी कि हर पार्टी जब आई तो हर पार्टी ने सिर्फ उनके दर्द को भुनाया है, वोट लिए हैं, काम किसी ने नहीं किया है। जावेद साहब जुड़ गए, एक बार फिर से मैं उनका रुख करती हूँ। जावेद जी, इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि हम आपका हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, तो वो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को रहने देंगी या नहीं रहने देंगी? नहीं, बिल्कुल। मैंने बार मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित के बगैर हम अधूरे हैं। हम चाहते हैं, जावेद की आंखें तरस रही है। ईमान पर मैं बात बताऊंगा आपको। जावेद बोलता है कि तब तक मुझे ऊपर वाला अल्लाह ताला अपने पास नहीं लेना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि पहले मेरे कश्मीरी पंडित भाई, हमारे कश्मीर माजी कश्मीर वापस आए। और तभी मैं चाहता हूं कि ये पंडित भाई जिस जगह से ये है, इनको कोई माइग्रेंट कॉलोनी हमें जरूरत नहीं बनाने की। जो मेरा कश्मीरी भाई कश्मीरी पंडित सोपोर का है वो सोपोर आए, जो बारामूला का है वो बारामूला आए, जो इस्लामाबाद का है वो इस्लामाबाद आए, जो सेंट्रल कश्मीर का है वो सेंट्रल कश्मीर में हो, जो साउथ कश्मीर का हो वो साउथ कश्मीर हो, क्योंकि तब हमें पहचान आपस में मिलेगी। अगर देखो, मेरा सोपोर का कोई पंडित भाई होगा, उसको हम सेंट्रल कश्मीर में भेजेंगे, उसको तो वहां पे कोई जानता ही नहीं है। हमारा अखलाकी फर्ज बनता है कि जो हमारा नॉर्थ कश्मीर का मुसलमान हिंदू भाई है, उसको नॉर्थ कश्मीर में सेटल करो। जो गांव में पंडित भाई रहता है, रहने दो। उनके बच्चे ठीक है, उनके बच्चे अब्रॉड इस वक्त काम करते हैं, या जम्मू में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हमारी रियासत के, हमारी हिंदुस्तान, प्यारे से हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में काम करते हैं, वो बेशक वहां पे काम करे। लेकिन जो पंडित भाई हमारा यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छी सी पॉलिसी बनानी है, ठोस पॉलिसी बनानी है। इनको मैं
अपने कश्मीरी पंडित भाई को, इनको मुफ्त खाने की आदत नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता मैं कौल साहब राकेश जी को बताऊंगा, मत करो आदत मुफ्त खाने को। वो जो बेचारे जो हमारे पास, मेरी पूरी बात आप सुनिए मेरी। मैं खुदा ना खास्ता किसी को तनज़ नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं कि वो बेचारे मजबूर है। अब अगर उनकी मजबूरी का हम फायदा उठाएंगे, उनको बोलेंगे आपको जी थोड़ा सा पैसा मिलता, आता क्या है उन बेचारों को, उन माइग्रेंट भाइयों को? वो जो पैसा जो हमारा हिंदुस्तान देता है उनको तो 15 दिन में पूरा नहीं होता है। उसी की कश्मीर आए, उसी की क्लियरेंस में देता हूं आपको। देखिए जावेद साहब, मैं हफ्ते में कम से कम 4 बार आपकी आवाज सवेरे सुनता हूं। शुक्रिया। ये मैं सुनता हूं, बात सुनिए। आपने 2 चीजों में आपको थोड़ा सा उसपे आपसे में मुझे एतराज है। एतराज ये है कि सब रिलीफ नहीं लेते हैं। 12,000 कुछ फैमिली लेती है, टोटल लेती है 19,000 के आसपास। उसमें सरदार फैमिली भी है, उसमें कश्मीरी मुस्लिम भी है, और उसमें जम्मू के भी जो तिजारत कर रहे हो वो वाले भी है। सारे कश्मीरी नहीं लेते, ये पहले क्लियर कर लीजिएगा। और वो ऐसी फैमिली अगर मैंने अपने आप को ठीक किया, आपने अच्छी बात बताई, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 12,000 के आसपास है, वो वही है जिसमें कोई मुलाजिमत नहीं कर रहा है, क्योंकि मुलाजिमत भी नहीं दिया आप लोगों ने हमें, वो भी खाई हमारी वहां से, सीधी बात है। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मुझे कोई मेरे घर से निकाल दे और उसके बाद कहे कि आपको 15,000 रुपए, 12,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए हर दिन मिलेंगे या हर महीने मिलेंगे, निकलता है क्या मैडम जी? 5,000 की दवाई आती है। नहीं, मैं स्वीकार थोड़ी कर लूंगी। मुझे मेरे घर में रहना है, चाहे मैं रूखी सूखी खा करके रहूं या फिर भूखे रहूं। मुझे, मेरे लिए मेरा घर वो जगह है जहां मैं जन्मी हूं, जहां मेरे आसपास सारे मित्र रहे हैं, वो जगह जो मेरे लिए मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो मुझे तो वही जगह चाहिए। मैडम जी 150 कनाल जमीन है मेरे घर का, हम 3 भाई। ये बात सुनिए, ये कहते हैं ना, ये मैं बता, जबरन कब्जा है, और जब सब कोई कार्रवाई होती है ना, ये ऐसा प्लानिंग बनाते हैं वहां, ये जो इनके साथ मुलाजिम वहां मिले हैं, मुझे भी शर्म आती है, फिर मैं अपने आप को कश्मीरी कहता हूँ। ये इसको मैं अच्छा राकेश जी, बस मुझे एक बात बता दीजिएगा, एक बात और राकेश जी, एक बात और, कि 1990 के दशक में जो कुछ भी हुआ, आप लोगों को भी अपना घर परिवार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ करके वहां से आना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है जावेद जी की तरफ से कि हम चाहते कि आप लोग वापस आ जाएं, लेकिन क्या आप उसी वातावरण में, उन्हीं पड़ोसियों के आसपास रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या ये जगह वहां छोड़ सकते हैं जो उन्होंने, किसी ने हड़प किया है, किसी ने खरीदी है? बताइए। बिल्कुल मेरे भाई, आप राकेश जी कीप इट ऑन रिकॉर्ड, जिसने भी जबरन कोई जमीन आपका लिया होगा, जो आपने भेजा नहीं होगा, जिसके आपने बाज़ाब्ता पैसे नहीं पकड़े होंगे, जिसने भी जबरन किया होगा, हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है भाई। राकेश जी 24 घंटे में उसको खाली करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी। आप नहीं देखते हो, एक डायरेक्शन होगी, लॉ हमारे यहाँ कानून है। मैं आपको बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मैं कुवैत जी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूंगा। अगर किसी भी कश्मीरी पंडित को डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जबरन कहीं पर भी जमीन लिया, आई विल accompany with him to the DC and Javed will the first guy who will raise the voice against राकेश जी 30 सेकंड लीजिएगा, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ समाप्त ये डिबेट जी। 30 सेकंड राकेश जी जवाब। जावेद साहब ने जो बोला है, मैं मानता हूं कि पर्सनल इसकी रिलेशन मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडितों के साथ है, और मुझे लगा आगे भी रहेगी, मगर ऐसा वातावरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हर वक्त अपने बच्चों को कुछ और सिखाया, मगर वहां के बच्चों का वो चीज नहीं है। मैं सीधी बात बताता हूं, जिसमें कुछ कमियां उन्होंने नहीं बोला। अगर उन्हें हकीकत बताई होती आज तक, तो ये दूरियां नहीं होनी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन क्या ये जो मुद्दा गरमाया है खासकर जम्मू में, कि अब अलग प्रदेश बनाना चाहिए और वहां पर कश्मीरी पंडितों को रखना चाहिए, क्या ये मुद्दा इतनी आसानी से दब जाएगा, या फिर जो कश्मीरी पंडितों की मांग है उस पर एक बार फिर से किसी न किसी पक्ष को झुकना होगा? बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।